स्वदेश लाइव के खास कार्यक्रम सीमा के पार क्या चल रहा है देश के बाहर, इससे जुड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्रंप ने स्मार्टफोन कंप्यूटर से रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाला एक बार फिर से नियम कानून लगा दिया है। ट्रंप के टैरिफ प्लान से पूरी दुनिया में तहलका मच गई थी और अब ट्रंप ने फैसला किया है कि उन टैरिफ प्लान को बदला जाएगा और एक एक करके ट्रंप ने टैरिफ प्लान में लगातार बदलाव किए हैं। और बड़ी खबर है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जैसे को तैसा टैरिफ में छूट दे दी है। यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने विदेशी वस्तुओं पर एक सदी से सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था। अमेरिका कस्टम एवं बॉर्डर पेट्रोल CBP ने नोटिस जारी कहा कि चीन से अमेरिका आने स्मार्टफोन और उनके इक्विपमेंट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं जिन पर वर्तमान में 145% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। CBP के नोटिस से रिकमेंडेड सोलर सेल पैनल, प्लेट, टीवी डिस्प्ले, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड को भी छूट दी गई है। इस फैसले को कई अमेरिकी टेक कंपनियों के बड़ी राहत मानी जा रही है। इन कंपनियों ने हाल ही में चिंता जाहिर की थी कि टैरिफ के फैसले से अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि कई प्रोडक्ट्स चीन में बनते हैं। अमेरिका चीन टैरिफ वार टाइमलाइन कैसे शुरू हुआ, तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो 54% टैरिफ हुआ। 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 3% जवाबी टैरिफ लगाया। 8 अप्रैल को ट्रंप ने 24 घंटे में चीन को टैरिफ वापस लेने को कहा, वरना 50% और टैरिफ की धमकी दे दी। 9 अप्रैल ट्रंप ने चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। चीन पर 104% टैरिफ हुआ था। 9 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि चीन पर 125 टैरिफ लगेगा, तब इसमें 20% फेसेंटाइल टैरिफ अलग से नहीं जोड़ा गया था। 9 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 50% टैरिफ और बढ़ा दिया। अमेरिका पर 84% टैरिफ हुआ। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने साफ किया कि चीन पर कुल टैरिफ अब 145% है। अब 20% मिसलेनियस एडजस्टमेंट 1% जोड़ा गया है। 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया। शी जिनपिंग ने कहा कि हम किसी देश के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका ने 10 अप्रैल को चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145 कर दिया था। यह कार्रवाई चीन की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए 84% टैरिफ से जवाब में दी गई थी। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ को दरों को बढ़ाया तो 145% किया, चीन ने भी पलटवार करते हुए यूएस पर 125% टैरिफ लगा दिया। हालांकि इस टैरिफ वार के बीच अमेरिका ने भारत समेत 75 से ज़्यादा देशों से सभी देशों के लिए एक जैसे बेसलाइन 10% जो टैरिफ प्लान था उसका ऐलान किया। चीन ने कहा कि झुकने के बजाय हम लड़ेंगे। और फिर क्या था, चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओंग निंग ने कहा कि चीन उकसावे से नहीं डरता है, वो पीछे नहीं हटेगा। माओंग निंग ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए। इसमें एक पूर्व चीनी नेता माओ जेडोंग का भी वीडियो था, उसमें कहा गया कि हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटते। ये वीडियो 1953 का है जब कोरियाई जंग में चीन और अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने थे। वीडियो में माओ ने कहा कि यह जंग कब तक चलेगी यह हम तय नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रूमैन या फिर आइजोहर या फिर जो नया राष्ट्रपति बनेगा उस पर निर्भर करना चाहते हैं। और इस प्रकार से जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो टैरिफ प्लान लगाए गए थे उसमें अब कंप्यूटर से लेकर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं जो चाइना से आते हैं उस पर अब जैसे को तैसा वाला टैरिफ प्लान लगा दिया है। तो क्या कहा जाए कि चीन के दबाव में अमेरिका है या फिर भारत की वजह से चीन की जो इज्जत थी वो बच गई? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।